हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 124 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है आपको ऊपर दिखाई देगा, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। रुपए 1265 के खुदरा मूल्य वाली एक मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है और थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। तो सबको लाभ हो रहा है यहाँ पे, और सबको ही लाभ जो कमा रहा है, लाभ कमाने के बाद उसका जो खुदरा मूल्य है मेज की बात हो रही है, वो 1265 रुपये हो जाता है। 1265 रुपये जो उसका मूल्य है, इसकी लागत मूल्य क्या है वो हमें पता नहीं है, वही हमें पता करना है। तो अगर हम लागत मूल्य को x मानते हैं, लागत मूल्य को हमने क्या माना, x। लागत मूल्य का मतलब होता है कि उसको बनाने में कितना खर्च हुआ है, ये सब की बात हो रही है। तो उसको बनाने में x रुपये खर्च हुए हैं, तो जिसने बनाया है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, निर्माता। तो निर्माता ने कितना प्रतिशत का लाभ लिया है, 10% का बनाया। अब क्योंकि वो बहुत सारा बना रहा है तो प्रॉफिट कम ले रहा है, क्योंकि ज्यादा चीज ज्यादा बेच के वो प्रॉफिट कमा रहा है, ज्यादा दाम करके प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो वो 10% ज्यादा में इसको बेच रहा है। तो किसी भी नंबर का 10% अगर हमको बढ़ाना होता है, पिछले क्वेश्चन को अगर आपने देखा हो, तो कैसे नंबर 10% बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम उस नंबर में 110/100 से गुना करते हैं। 10% किसी भी नंबर में बढ़ाना हो, 110/100 से गुना कर दो, अपने आप 10% बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देखना हो तो जैसे देख लो, ये 100 है, अब 100 का 10% बढ़ाना है, तो 100 का 10% 10 होता है, और 100 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना था, हमने बोला 10% बढ़ाने के लिए 110/100 से गुना कर दो, देखो बढ़ गया 10%, 110 हो गया। तो ऐसे ही इसमें भी 10% बढ़ाने के लिए हमने 110/100 से गुना कर दिया, तो निर्माता का 10% आ गया इसमें। अब आगे बोला गया है कि ये निर्माता ने 10% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचा, और थोक व्यापारी क्या कर रहा है, 15% का लाभ कमा रहा है। तो 15% का लाभ कमा रहा है, इतने में खरीदा था, अब ज्यादा में बेचेगा। ऑब्वियस सी बात है, कितने में बेचेगा कि उसको 15% का लाभ हो, तो सीधे सीधे इस अमाउंट का 15% हमें बढ़ाना है। जब 10% बढ़ाने के लिए हमने 110/100 से गुना किया है, तो 15% बढ़ाने के लिए हम 115/100 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया थोक व्यापारी का। आगे बोला गया खुदरा व्यापारी, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कितने का, 25% का। आपको लगेगा कि जिसने बनाया वो सिर्फ 10% कमा रहा है, जिसने और जो बेच रहा है खुदरा में वो 25% कमा रहा है। तो अच्छा, तो उसी का तो ऐसा बात नहीं है, वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसको हो रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको बनाना पड़ रहा है, उसको दुकान में रख के बेचना पड़ रहा है। इसके मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसको हो रहा होगा। बाकी अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हम आते हैं कि अब 25% इतने में खुदरा व्यापारी ने खरीदा है, अब वो 25% बढ़ा के बेचा। 25% दाम में 25% बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, सिंपली 125/100 से गुना कर देंगे। तो इतना सब कुछ होने के बाद, ये गुना होने के बाद जो दाम आया, ये 1265 रुपये दाम आया हमारा, इसके बराबर होगा, क्योंकि खुदरा व्यापारी का भी 25% जब इसमें जोड़ देते हैं हम, तो ये नया दाम जो आता है वो 1265 रुपये के बराबर होता है, क्योंकि 1265 रुपये खुदरा मूल्य है एक मेज का, और इसी का लागत मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, अब इसको काटो पीटो और आपका आंसर आ जाएगा। अब काटते पीटते कैसे हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं पूरा, और क्या। 25 से ये भी कटेगा, 25 चौका 100, 25 पचे 125, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो तो यहाँ कट ही गया है। अब 5 से 100 को काट देंगे, 5 से 10 को काट देंगे, 5 से 100 को ही काट देते हैं, 20 बार में कट जाएगा। और ये वाला भी है हमारा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 या 15, 23। अब 23 से ये कटेगा, पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा, 11 से काटते हैं इसको, इस वाले को 11 से काटते हैं। 11 1 11, 11 1 11, 5 बार में, और 23 23 23 23 पचे 115 हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं, नीचे बचा 20 गुने 2 गुने 4, तो x बराबर हमारा हो गया 20 पचे 100, 4 दूना 8, 800 रुपये। x बराबर 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये उसकी लागत मूल्य पड़ी थी हमारी, और दाम बढ़ते बढ़ते 1265 हो गया है उस मेज का। तो 800 रुपये ऑप्शन में है हमारे, बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। तो काटने पीटने में थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो गया था, आपने देखा ही, आपको समझ में आया ही होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं, कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ नहीं तो एक छोटा सा, कुछ नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।